अरे भाई गोलू हो गया गंजा, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। ये सही है। ए ढाबा ढाबा रुको ना। गंजा तो हो गया। और आप अपने आप को दिखाओ ना। आप कुछ ज्यादा ही बाल लगा के बैठी हुई हो। तो सबके हिस्से के बाल है। ठंड लग रही थी, रात को पहन के सोई हूँ। और सुबह मिला नहीं। सुबह मिला नहीं, क्यों नहीं मिला पता नहीं, निकाल दी रात को कि क्या। तो मुझे इसमें आराम लगता है। इन दोनों ने दिया था। है किसका? पूछो नहीं, किसी छोटे का मामा होगा। जी, छोटे मामा जी चलो, के ओके। में था जो भी था। ये सुबह सुबह ना योगा ना शोगा। नहीं योगा होगा। हेडलाइन इनकी यही है पिछले 2 साल से। योगा से ही होगा, नहीं ऐसे। लेकिन स्वेटर पहले इम्पोर्टेंट है। ये भाई ये प्यार है मेरा भतीजी और नतनी के प्रति। चलो बनाओ। हाँ। चाय वाय पी ली? चाय पी ली है। आज है हमारी बड़की माँ का 9 केस, हम लोगों का 9 केस बड़की माँ के नाम का। तो सुबह सुबह का ही टाइम है, सभी नहा धो लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मिथिला में जो होता है ना, मिथिला भी नहीं बोलूँगी, हम लोगों के साइड में, हम लोगों के कल्चर में और हम लोगों का जो रिचुअल है इस चीज़ के लिए कि 10वें दिन जाके 9 केस होता है, उसको 9 केस बोला जाता है। नहाओ धो नेल काटो, और मेरे ख्याल से 9 बोलते हैं केस, 9 नखून का और केश का मानता है कि दोनों धुलना है ना। तो वही सारी चीज़ें हो गई है। बच्चे गंजे होके आए हैं। गोलू को तो आप लोगों ने देखा ही, केशव कार्तिक को भी दिखाऊंगी, बड़े मामा जी को भी दिखाऊंगी, और सारे लेडीज जितने भी हैं हम लोग नहा धो के रेडी है। आज शुभी को नहलाया मैंने, और उसको नहलाने के बाद खुद भी नहा गई और उसको खूब सुंदर सा रेडी किया है। मगर अभी वो सोने चली गई है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जब उस सो के उठेगी। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। उसके भी बाल लंबे हो गए तो मैंने उसको ऐसे करके यहाँ पे क्लिप लगा के और सुंदर सा बना दिया। मगर नहाते नहाते रोई बहुत है, तो उसको मम्मी के पास भेज दिया। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के बाद ही जाएंगे बड़की माँ के यहाँ पे। चाय पी लेते हैं, मगर ठंड का टाइम है ना, तो बहुत देर से पानी पानी में हो रही थी, तो ठंड लग रही है, तो चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं बड़की माँ के यहाँ। वहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी, सभी गंजे 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 दिखेंगे। और मैं हाँ मिथिला की बात कर रही थी कि हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। हम लोगों में जो होता है हम फॉलो करते हैं, जैसे हमारे पापा कहते हैं, जैसे हमारी बड़ी दादी कहती हैं। एक दादी है हमारी, जो मेरे पापा की चाची हैं छोटी वाली, वो अभी हैं हमारे साथ, तो उनसे सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं और जितना वो कहती हैं उसके हिसाब से ही करते हैं। क्योंकि अभी हमारे पूरे ख़ानदान में, हमारे घर में हमारी दादी है एक, तो उनसे पूछ पूछ के ही सारा काम हो रहा है। आप लोग कमेंट करते हैं कि साग नहीं खाते या सत्तू नहीं खाते, तो हमें ऐसा नहीं बताया गया है। अगर खाते नहीं होते तो हम भी नहीं खाते, इतना कंपलसरी नहीं है 10 दिन अगर कोई चीज़ ना खाओ। हाँ मगर प्याज लहसुन, बालों में तेल लगाना, आप सिंदूर नहीं कर सकते डेली, ये सारी चीज़ें हमने अवॉइड की थी। प्याज लहसुन भी अवॉइड किया था, आप तो जानते ही हैं। और मामी जी इधर आइए ज़रा। ये है मामी जी का लुक आज का। तो मामी भी नहा ली है यहाँ पे, है ना। चाय बन रही है। हाँ चाय बन रही है। मामी जी की तबीयत खराब है। आवाज को अवॉइड करिएगा। नहीं, बहुत सुंदर आवाज हो रही है, धीरे। आज बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे अंदर फाइनली इसकी आवाज डाउन हो गई। मैं बोलने गई थी अभी आपके भाई को, कहीं आप अंदर अंदर खुश तो नहीं हो रही, मेरी आवाज धीरे हो गई है। वाह ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा ये 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। 4 दिन पहले जो संतरा खाया था ना, उसी के लिए मैंने भी वही कहा था तुम्हें। मैं इसकी भी कहानी आपको बताती हूँ कि बड़की माँ के यहाँ जब गरुड़ पुराण होता है ना, तो वहाँ पे प्रसाद लास्ट में मिलता है। तो केले मिलते हैं, तो हम लोग नॉर्मली ले आते हैं घर पे कि बच्चे खा लेंगे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। हम तो वो भी नहीं खा सकते, संतरा नहीं खा सकते, अमरूद नहीं खा सकते। क्योंकि अमरूद और संतरा खाने के लिए मैं मानती हूँ कि खूब तेज़ धूप होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में बैठ के आप खाओ तो वो पच जाता है। अगर शाम को आपने 7 बजे या 8 बजे गरुड़ पुराण सुन के आए, वो प्रसाद आपने केला खा लिया या अमरूद खा लिया या संतरा खा लिया, तो वो हम लोगों की एज में नुकसान ज़रूर करेगा ही करेगा। आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या राय है इसमें। और वैसा ही हुआ कि संतरा मिला था, मामी को बहुत अच्छा लगता है, वो पीला पीला संतरा खा गई। तो मैंने शायद रिकॉर्ड भी किया, आप लोगों को दिखाऊंगी। रिकॉर्ड किया था ना? हाँ। उस दिन रिकॉर्ड भी किया था, वो क्लिप होगी तो मैं ज़रूर कहीं ऐड करूँगी किसी व्लॉग में। तो जिस दिन से संतरा खाई है ना, यहाँ पे टॉन्सिल बढ़ गया है
इतना पेन है, इतना पेन है, 2 दिन से खाना पीना सब बंद है मामी का। और कल तो गरुड़ पुराण में भी नहीं गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे ही 4 मिनट हो गए। आप कहेंगे आंटी बहुत बोर कर रही है। साड़ी अच्छी लग रही है ना। और क्या, साड़ी अच्छी नहीं लगेगी? इतनी पुरानी साड़ी है, इतने सालों पहले की, वैसी की वैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम मॉडल की तरह, है ना? आप लोग बताना मामी कैसी लग रही है। मामी जी कौन, कविता कृष्णमूर्ति? थोड़ा इसी बात पे कुछ सुना दो। अरे ऐसे गले में क्या सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है, जब सही हो जाएगा तब सुना। तब ठीक। हाँ, 1-2 गाने सुनेंगे मामी जी से, है ना? तो आज है 9 केस, तो अब हम उसी का फॉलो करेंगे जो जो होता है। तो बड़की माँ के यहाँ पे खाना है तो सब जने चलेंगे, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। देखो शुभी कितनी प्यारी लग रही है हमारी शुभी। हाँ रानी, चिड़िया को दे दो। और ये लड़की ना हमारी हमेशा टीवी वो चाहिए, मोबाइल। यहाँ पर पापा हमारे जनेऊ गिठिया रहे, मंत्री आ रहे हैं। मंत्र के द्वारा जनेऊ गठियाया जाता है और इसको फिर पहनेंगे। एक बच्चा हमारा ये भूखे पेट सो गया यहाँ पर, और सभी भूखे पेट अभी चले छुनिया। ओ मम्मा को देख तो नहीं लिए, मम्मा को देख तो नहीं, चलो घूमी घूमी चलो। और यहाँ गंजू महाराज देखो आगे भागे। जाओ आप जनेऊ पहन लो, जाओ, बाबा बुला रहे हैं। कल पहनूंगा, आज पहनते हैं। यहाँ हम निकल गए थे बड़की माँ के यहाँ जाने के लिए। और ये देखिए केशु थोड़ा सा अपसेट है क्योंकि दोनों भाइयों में हो गई थी। इसको बैठना था आगे, बट वो जाके आगे बैठ गया था, तो यही हुआ। छोटी मामी नहीं गई थी हम लोगों के साथ क्योंकि ठंड बहुत है और शुभी इधर उधर बहुत परेशान करती है। तो हम लोग बड़की माँ के यहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही हमें लाल दीदी है, यानी हमारी जो बड़की माँ की बड़ी बेटी हैं, जो यहाँ देख रहे हैं ना राइट हैंड साइड में, ये हमारी लाल दीदी हैं ये। और ये हमें ले गई ऊपर कि चलो ऊपर सारा सामान भी रखा है, देख भी लेना और सारा अरेंज कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ 2-2 आई होती है। एक तो होता है एक आध दिन के लिए घाट का दान, और एक होता है आंगन का दान। तो आंगन के दान के लिए और घाट के दान के लिए सेम चीज़ें ली जाती है। तो वो सारी चीज़ें ना अलग अलग करनी थी, साड़ियाँ भी थी, तो सब कुछ में सेट वगैरह लगाना था। वही सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। तो आप लोग बताना कि सारी चीज़ें कैसी है। यहाँ पे जितना भी होता है वो एक जैसा ही रहेगा, और वो भी पीतल का। और कहीं कहीं तो फूल के भी सेट होते हैं। जो सज्जादान होता है उस पे फूल का सेट था, और जो आंगन का भी सज्जादान होगा वो भी फूल का सेट था। तो 2 फूल के भी सेट थे सारे, जो कि अभी शायद मामा जी देख रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लग रहा है, और 9 केस का व्लॉग आप लोगों के 9 केस में क्या होता है ये बताइएगा। व्लॉग तो जैसा भी लग रहा है, आप लोग प्यार बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। लगता है बिल्कुल व्लॉगिंग मुझे बंद ही करनी पड़ेगी। और ये हमारी छोटी चाची हैं जो देख दुख के कुछ जो कमियां होंगी वो बताएंगी। और फिर ये निकल रही है, कह रही है भूख लग गई है, चलो खाना खाते हैं, क्योंकि 2-2:30 बज गए थे और हम लोग सुबह से तो खाए पिए नहीं थे। हाँ ये है कि नाश्ता सबने कर लिया था, घर पे ही हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे लंच था और फिर डिनर होगा। तो मैं तो यहाँ पे अपना बुनने का सारा सामान लेके आ गई हूँ। यहाँ लाल दीदी दिखा रही थी कि ये साड़ियाँ भी है, कुछ कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोगों में क्या होता है एकादशा के दिन, द्वादशा के दिन, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।